हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपना काम अच्छी तरह कर रहे होंगे बेटा। विद इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन काम करना बहुत जरूरी है। ओके, तभी आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। तो सफलता कोई ऐसा कहना नहीं है कि आपने देखा और वो मिल गई आपको। नो, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, और वो मेहनत आप करते रहो, तभी जाकर आप अपना एम अचीव करोगे। तो टुडे बेटा, इन दिस लेक्चर we will discuss some basic terms and concepts used in thermodynamics. तो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स जो हमें आज डिस्कस करनी है, मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, देन इसके टाइप्स बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट ऑफ ए सिस्टम। क्या होती है बेटा स्टेट ऑफ ए सिस्टम? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बेटा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेट ऑफ ए सिस्टम? बेटा नेम से पता चल रहा है कि सिस्टम की कोई स्टेट है, मीन कंडीशन है। दिस इज नथिंग बट बेटा कंडीशन ऑफ द सिस्टम। और कोई भी कंडीशन है किसी सिस्टम की बेटा, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, इनके टर्म्स में ही हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। इट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है बेटा? विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, इन पे डिपेंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल इजी है। ओके, है ना। मान लिया ये सिस्टम, सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वी सपोज दिस इज द सिस्टम, ये सिस्टम है, दिस इज सिस्टम। वो इसकी कुछ ना कुछ तो स्टेट होगी यहाँ पर, यस और नो? कुछ ना कुछ तो स्टेट होगी यहाँ पर। इस लेवल पर इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। ओके, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया सिस्टम को वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पर फाइनल कंडीशन आ गई, फाइनल कंडीशन पर इसकी वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की। ओके, मीन एक सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है, कंडीशन तो चेंज हुई है। ओके, दैट दीज आर नथिंग बट क्या है? कंडीशन है सिस्टम की, कि यहाँ पर है क्या कंडीशन उसकी, अदर स्टेट में चला गया क्या कंडीशन है उसकी। ओके, तो कंडीशन है, दिस इज नथिंग बट कंडीशन बेटा। क्या होगा? तो द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, the condition of a system beta which can be explained, जिसको हम explain कर सकते हैं बेटा, जिसको हम explain कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनके टर्म में हम explain कर सकते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम को। ओके, तो which can be explained, explain किया जा सके बेटा इसको। ओके, और we can और we can say बेटा which can be determined in terms of these properties। ठीक है ना। तो which can be explained, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं बिल्कुल यहां पर, which can be explained in terms of some observable बेटा, or we can say measurable, observable और measurable, or we can say thermodynamic properties। ठीक है, properties like beta temperature, pressure, volume etc. okay is called state of the system। इसको हम state of the system बोलेंगे बेटा। ठीक है, now next हम दे रहे हैं यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा state variables। state variables क्या होंगे फिर? what do mean by state variables बेटा? state variables क्या होंगे बेटा? what do mean by state variables? नेम से पता चल रहा है, स्टेट वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को वेरी कर सके, चेंज कर सके, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। सो दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज बेटा, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर इनमें से किसी की वैल्यू चेंज हो जाए, इफ वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दिस, इफ एनी ऑफ दिस changes,
then state of the system gets changed. Yes or no beta? So these are called state variables. ठीक है? So the measurable properties कौन कौन से बेटा? like temperature, pressure and volume, and like temperature, pressure and volume beta are called state variables. These are called state variables. क्यों बोलते हैं इनको state variables बेटा? Because or as if value of any of these changes beta, then we can say then state of a system gets changed. Then state of a system gets changed beta. State of a system gets changed. Yes or no? Mean अगर इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है ना, मान लिया कोई सिस्टम है बेटा, दिस इज एनी सिस्टम बेटा, दिस ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर, दिस T1, P1, V1 मैंने मान लिया है। अगर हम इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज कर दें, किसी एक की वैल्यू चेंज कर दें, देन स्टेट चेंज हो जाएगी सिस्टम की, डिफरेंट स्टेट होगी। मान लिया मैंने T2 कर दिया, बाकी P1 और V1 रखा, तो दिस इज डिफरेंट स्टेट इन कंपैरिजन टू दिस। एक भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो गई है तो बेटा डिफरेंट स्टेट आ गई है। ओके, देन अगर मैं इनमें से किसी अनदर प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ बेटा, मैंने टेम्परेचर सेम रख लिया, सपोज हम P2 कर देते हैं, V1 कर देते हैं, मीन किसी भी एक प्रॉपर्टी की हम वैल्यू चेंज करेंगे बेटा, देन सिस्टम विल बी इन डिफरेंट स्टेट में होगा। ओके, तो इन ऑल दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है कि दीज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, मीन जिनकी वैल्यूज को हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज को हम बेटा चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है किस स्टेट पर, तो दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर कोल्ड स्टेट वेरिएबल्स। इन्हीं में इतनी ताकत है कि सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर सकती है। यस और नो? और अगर किसी ने उस सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर दिया तो हम उसको बोलेंगे कि यस यही है इसको वेरी करने वाला, यही है इसको चेंज करने वाला। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? बिल्कुल इजी है बेटा। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, स्टेट फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय स्टेट फंक्शन बेटा? स्टेट फंक्शन क्या होगा हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा, हमें डिस्कस करना। नेम से पता चल रहा है, फंक्शन ऑफ स्टेट, मीन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी विच इज फंक्शन ऑफ स्टेट। रिवर्स लो बेटा, मीनिंग निकल के आ रहा है। फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट का फंक्शन है, मीन स्टेट पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यूज, ऐसी प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टेट फंक्शन क्या होंगे बेटा कि दोज प्रॉपर्टीज और दैट फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, which depends upon state of system, not upon path followed। सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेगी, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेगी, कौन सा रास्ता उसने फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। सपोज हम कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ले लेते हैं बेटा। इन दैट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या हुआ कि भाई हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है, फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, किसी भी फ्लोर पर आपको जाना है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो इस चीज के बारे में। मैं तब तक ये डेफिनेशन लिख देता हूं, आप तब तक सोचो इसके बारे में बेटा कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन योर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, देखिए, तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं बेटा कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन, जो किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्टेट ऑफ system, not upon, or we can say does not depends upon path followed, which depends upon state of a system and does not depend upon path followed। भी कौन सा रास्ता फॉलो किया है सिस्टम ने उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते बेटा। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बेटा
स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, इसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। हाँ जी, तो अब बताइए, आपने सोचा कि यस, मैंने कहा था कि इफ वी मूव अप टू 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा बताइए। कि भाई हम किसी भी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेटा 1 फ्लोर टू अनदर फ्लोर जा रहे हैं, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं व्हाट इज इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्सन। सपोज कोई भी पर्सन है, ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा, आपको ये बताना है मुझे। हाँ जी, सपोज मैं ले लेता हूं अपना एग्जांपल, ठीक है। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू बेटा 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पर गए हम, 5th फ्लोर पर गए, 1 वाया स्टेयर्स, अनदर वाया लिफ्ट। स्टेयर से चढ़ के जाएंगे, स्टेयर से चढ़ के जाएंगे बेटा। दिस इज एनी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, ठीक है ना। 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये ग्राउंड हो गया। नाउ सपोज यहां इस फ्लोर तक जाना है, सपोज 1 वाया स्टेयर्स, स्टेयर्स के थ्रू जाएंगे आप यहां पर, 1 वाया स्टेयर्स, 1 वाया स्टेयर्स। एंड सेकंड बेटा वाया लिफ्ट, सेकंड वाया लिफ्ट, सेकंड वाया लिफ्ट, लिफ्ट के थ्रू आप यहां पर पहुंच जाए, वाया लिफ्ट, स्टेयर्स के थ्रू और लिफ्ट के थ्रू, दोनों के थ्रू जाते हैं। देन व्हाट इज इफेक्ट इन योर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, देखो बेटा, थिंक अबाउट दिस। पोटेंशियल एनर्जी आपने सोच लिया होगा अभी तक मेरे हिसाब से। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, मास, दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 होती है, वैल्यू फिक्स होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। h इज हाइट, हेयर h इज हाइट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ये देखो आप, सी लेवल, ग्राउंड लेवल, ओके। हाँ जी, ये हाइट आपकी जितनी ज्यादा होगी, मीन अगर चेक किया जाए पोटेंशियल एनर्जी मेनली, अब कोई भी पर्सन है उसका मास भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा उसका। हम भाई हम देखो ग्राउंड फ्लोर से अगर 6th फ्लोर तक चले जाते हैं, 5th फ्लोर तक चले जाते हैं, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा वहां पर, ओके, वही रहेगी वैल्यू। सिर्फ एक चीज चेंज होती है, क्या, हाइट, हाइट चेंज गेट चेंज्ड। अगर हाइट चेंज होगी बेटा, इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। दिस मीन दैट वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विद चेंज इन हाइट, हाइट के साथ। कितनी हाइट पर गए हम, नोट अपॉन पाथ, किस रास्ते से गए आप, स्टेयर से गए आप, लिफ्ट से गए आप, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, ये तो हाइट पे डिपेंड करेगी, आप कितनी हाइट पर जा चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी उस पर डिपेंड करेगी। पॉइंट आ रहा समझ में, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी बेटा, ओके। मीन इसका मीनिंग हम एग्जांपल दे सकते हैं कि बेटा सो पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। क्यों, क्यों बेटा, वाई इट इज ए स्टेट फंक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ए हाइट। किस पे डिपेंड करती है, एज इट डिपेंड्स अपॉन हाइट, एज इट डिपेंड्स अपॉन हाइट, हाइट पे डिपेंड करती है। मीन दिस इज, हाइट इज नथिंग बट क्या होगी, ये स्टेट हो गई। दिस इज नथिंग बट क्या हो गया बेटा, स्टेट हो गई, स्टेट ऑफ सिस्टम हो गई। दिस इज नथिंग बट स्टेट ऑफ सिस्टम। नॉट अपॉन पाथ फॉलोड, नॉट अपॉन पाथ फॉलोड बेटा, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से गए, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते बेटा। सो वी कैन से दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन हो गए बेटा, ओके। अनदर एग्जांपल्स वी कैन गिव बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ओके। ये भी किस में इंक्लूड किए जाएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शन। अदर एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं आपको बेटा, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस बेटा, क्या, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी,
इंटरनल एनर्जी बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी सेम थिंग, गिव्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इस चैप्टर में। ठीक है, डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस। ओके बेटा, और एग्जांपल दे देता हूँ एक दो, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ओके, ऑल दीज आर बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है सारे के सारे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा। नेक्स्ट टर्म है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पाथ फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय पाथ फंक्शन बेटा? पाथ फंक्शन क्या होता है, देखिए इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं पाथ फंक्शन के लिए। फोर्थ, पाथ फंक्शन नेम से पता चल रहा है, स्टेट था तो स्टेट पे डिपेंड करता है, तो पाथ फंक्शन क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन पाथ। किस पे डिपेंड करेगी बेटा? पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ओके, सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, विच डिपेंड्स अपॉन बेटा पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, नॉट अपॉन किस पर? डज नॉट डिपेंड अपॉन बेटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन बेटा किस पर? स्टेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं करती बेटा, पाथ फॉलोड पर डिपेंड करती है। उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड बेटा पाथ फंक्शन, उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्टेट फंक्शन समझ में आ गया तो पाथ फंक्शन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है बेटा, कि इट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया है? डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल वर्क डन है ना। सपोज यही लिया हमने कि वी टेक एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है बेटा। सपोज अगेन वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ दिस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बेटा। किसी भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में वही फिर से देयर आर टू वेज टू रीच अप टू अ पर्टिकुलर फ्लोर। मान लिया 6th फ्लोर 5th फ्लोर तक हम गए, वन वाया लिफ्ट अनदर वाया स्टेयर्स, वन वाया लिफ्ट अनदर वाया स्टेयर्स। आप बताओ, लिफ्ट में तो हम ऐसे गए, अंदर गए लिफ्ट में, क्या बात है, लिफ्ट मिल गई, खड़े हो गए जाके, बटन दबा दिया, अब आराम से खड़े हो। आपकी बॉडी तो कोई वर्क नहीं कर रही है, आपकी लेग्स ने कोई काम नहीं किया है ना, आपके लेग्स ने कोई काम नहीं किया बेटा। आप आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे, ये लो जी, ये उतार दिया आपको जाके 6th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे जाके उतार दिया आपको। बट अगर आप वाया स्टेयर्स जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 6th फ्लोर तक कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा आपकी लेग्स को, है ना। चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। हो सकता है 2-4% बंदे तो रास्ते में बैठ भी जाए, क्योंकि पैरों में पेन हो गया है, अब और ज्यादा नहीं चला जा रहा है। हाइट पर जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है आपकी लेग्स को, आपकी बॉडी को, यस और नो। तो वर्क डन बाय आवर लेग्स इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ दिस केसेस। कौन से केसेस? वन, इफ वी मूव अप टू दैट फ्लोर वाया लिफ्ट, सेकंड इफ वी मूव अप टू दैट फ्लोर वाया स्टेयर्स। स्टेयर्स में मोर वर्क डन इज बाय लेग्स। वाया स्टेयर्स अगर हम जाएंगे, वाया स्टेयर्स जाएंगे, देन इन दिस केस बेटा मोर वर्क डन बाय आवर लेग्स। हमारी लेग्स ज्यादा काम करती हैं एज कंपेयर टू इन लिफ्ट। लिफ्ट में क्या होगा बेटा? लेस वर्क डन बाय आवर लेग्स। हमारी लेग्स है जो लेस वर्क डन होगा हमारी लेग्स के थ्रू वाया स्टेयर्स। बट इफ वी मूव अप टू दिस 5th फ्लोर 6th फ्लोर, हमने 5th फ्लोर ले लिया, सपोज ये दिस इज 5th फ्लोर, 5th फ्लोर तक जाएंगे बेटा हम, तो हमारी लेग्स हैं जो बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा थक जाएंगे। ओके, मेन क्या है इसका मीनिंग क्या है? वी कैन से बेटा जो वर्क है, दिस वर्क इज ए
path function. Work is a path function. path function है ये. ओके, ध्यान रखना इस चीज को बेटा. दिस इज ए पाथ फंक्शन. क्यों? बिकॉज डिफरेंट वर्क इज डन बाय योर लेग्स इफ यू मूव अप टू दिस 5th फ्लोर ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वन वाया लेफ्ट अनदर वाया स्टेयर्स. डिफरेंट वर्क इज डन बाय योर लेग्स. ओके बेटा, सो दिस इज, हमने प्रूव कर दिया यहां पर कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन. ये पाथ फंक्शन है बेटा. ओके, नाउ नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिस्कस बेटा. नेक्स्ट आज के इस लेक्चर में 5th जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहां पर, दैट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? नेम से पता चल रहा है बेटा. स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद हो तो आया? कुछ याद रिमाइंड हो रहा है? वहां पर हमने उनकी बेटा सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी. सिग्निफिकेंस में हमने ये वर्ड यूज किए थे मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक. ओके, तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल साइज स्मॉल मास. इसी तरह मैक्रो का मीनिंग क्या होगा बेटा? लार्ज साइज लार्ज मास. ओके, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा सिस्टम है विच हैज लार्ज साइज एंड लार्ज मास. विच हैज लार्ज साइज एंड लार्ज मास बेटा. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होगा? ए सिस्टम विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल. ए सिस्टम विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा. लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड. अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एक और पॉइंट मैं आपको साथ में बता देता हूं यहां पर. दीज पार्टिकल्स, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स बेटा? दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ये इनमें से कुछ भी हो सकते हैं बेटा. तो दैट सिस्टम विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा उसके अंदर. तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे बेटा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. व्हाट डू मीन बाय बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, सिंपल सा पॉइंट. आप रिवर्स चलोगे. प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक क्या था? सिस्टम था. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. क्या होगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बेटा. Now beta types of macroscopic properties we are going to discuss here. Types of macroscopic properties beta. Macroscopic properties are further divided in two types beta. First is extensive properties. And second is beta, we are going to discuss intensive properties. तो टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बेटा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? क्या होती हैं? हाउ वी कैन डिफाइन दिस बेटा? सिंपल बिल्कुल. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी बेटा? दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस टेकन इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर किसी भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट ली है आपने, उसके ऊपर डिपेंड करें. नॉट अपॉन नेचर. नेचर पर डिपेंड नहीं करती. ऐसी प्रॉपर्टीज को बेटा हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ओके, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. वो जो किस पे डिपेंड करें बेटा? अमाउंट पे डिपेंड करें. तो दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which depend upon
amount of substance taken, not upon nature, are called, नेचर किसकी, सब्सटेंस की, आर कॉल्ड बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ओके, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? सिंपल पॉइंट है कि जो अमाउंट पे डिपेंड करे वो देखो आप, यही पॉइंट सोचना आप लोगों को, जो अमाउंट पे डिपेंड करे। देखिए फॉर एग्जांपल बेटा मास, किसी भी सब्सटेंस का मास है, उसकी बॉडी में कितनी अमाउंट है या फिर उसके अंदर कितनी अमाउंट है सब्सटेंस के अंदर, इस पे डिपेंड करता है। तो मास इज अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम ऑल्सो, कोई भी सॉलिड या लिक्विड है ना, ओके, सॉलिड है सपोज, सॉलिड के लिए अच्छा रहेगा एग्जांपल ये, ओके। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा मास है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा बोलिए या नहीं, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन मास, मास और वी कैन से अमाउंट पे डिपेंड करेगी, है ना, कि हमारी बॉडी में कितना मास है, दूसरे की बॉडी में कितना मास है, थर्ड पर्सन उसकी बॉडी में कितना मास है ना। अमाउंट ज्यादा है सब्सटेंस की, हमारी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके अंदर क्या मास है, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, ओके, सब्सटेंस की, उस पर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ये सारी डेफिनेशन आएंगी इस चैप्टर में, आगे आएंगी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ये सारी डेफिनेशन यहाँ पर, ओके। हीट कैपेसिटी हो गया बेटा, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया बेटा, एंट्रोपी हो गया बेटा, ठीक है, हीट कैपेसिटी, फ्री एनर्जी, और वी कैन से गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं बेटा, ओके। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इंटेंसिव, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा अगर अमाउंट पे डिपेंड करती हैं तो ये उसका रिवर्स है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, सिंपल, इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स, ओके। तो क्या होंगी, दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, जो किस पे डिपेंड करें बेटा, विच डिपेंड अपॉन नेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नॉट अपॉन अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे बेटा। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल आपको देने हैं जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखिए किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, अमाउंट पे डिपेंड नहीं। आपने कोई भी सब्सटेंस है बेटा 2 kg लिया है, 3 kg लिया है, 2 ग्राम लिया है, 2 माइक्रोग्राम लिया, 2 मिलीग्राम लिया, मीन अमाउंट पे नहीं, जिस टेम्परेचर पर उसे मेल्ट होना है वो तो उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होगा बेटा, ओके। मीन मेल्टिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नेचर पे डिपेंड करता, अमाउंट पे नहीं। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट बेटा, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए, अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सपोज मैंने वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप बेटा वाटर 10 ml लो, 20 ml लो, 100 ml लो, 200 ml लो, 2 लीटर लो, 2000 लीटर लो, फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा इसका। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? सो व्हाट वी कैन से, दिस फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नेचर, नॉट अपॉन अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा। डेंसिटी, अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा,
डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। ओके, 1 ग्राम पर ml मीन पर ml ले लो, चाहे आप बेटा सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। 1 ml इज इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी वाटर की सेम रहेगी। आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, आपने 10 ml वाटर लिया है, आपने 100 ml वाटर लिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, 1 ग्राम पर ml रहेगी बेटा। सो अगेन इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है बेटा। दिस डेंसिटी, देन वी कैन से बेटा विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी, how much viscous is the substance? Viscosity is nothing but beta resistance offered by one layer of liquid over another। वो डिपेंड करता है नेचर पर, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ओके, एटसेट्रा बेटा, एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। ओके, तो बेटा इन दिस टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हियर, क्या डिस्कस किया हमने बेटा? हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में स्टेट ऑफ सिस्टम डिस्कस किया, देन हमने स्टेट वेरिएबल डिस्कस किया, देन स्टेट फंक्शन डिस्कस किया, ठीक है ना। देन हमने डिस्कस किया बेटा पाथ फंक्शन, देन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक क्या नाम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इसकी टाइप है। तो ये सब आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।